सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री सद्गुरु भगवान की वेदांत के श्री स्वामी रतनपुरी जी महाराज की श्री वेद व्यास भगवान की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की सर्वज्ञ ऋषि महर्षियों की बोले भारद्वाज मुनि की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान शिव पार्वती जी को ये दिव्य अलौकिक कथा श्रवण करवा रहे हैं कैलाश पर्वत पे। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर याज्ञवल्क्य ऋषि को भारद्वाज जी महाराज कथा सुना रहे हैं और काकभूषुंडी ऋषि ये पावन कथा पन्नाग पर्वत पे सुना रहे हैं और हमारे यहाँ कुचामन शहर में ये पावन कथा भगवान की कृपा से चल रही है। प्रिय सज्जनों, कथा का आरंभ हुआ है। कल की कथा हमने सुनी कि भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ, विश्वामित्र जी को मालूम चला। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी के नगर में दशरथ जी ने जब सुना कि विश्वामित्र महामुनि आए, तो दशरथ जी महाराज ने उनका आदर सत्कार किया, चरण पखारे। प्रिय सज्जनों, संत का आदर सत्कार करना चाहिए। संत का आदर सत्कार करना चाहिए। संत आए, राजा ने पूछा क्या चाहिए महात्मन, कैसे पधारना हुआ, कैसे कृपा करी, कैसे दया करी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मुनि बोले कि
असुर समूह सतावत मोही में आयहूं जज नृप जांचन तू ही। मैं तुमको जांचने के लिए आया हूं, तुमसे मदद मांगने के लिए। बोले क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाता। मेरे को राक्षस सताते, मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ में मांस मदिरा हड्डियां डाल देते, यज्ञ खराब हो जाता है, हमारी साधना सुफल नहीं होती है। इसलिए राम जी और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेज दो। ये बात सुनी जब राजा दशरथ जी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा। वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर विश्वामित्र जी को राम जी और लक्ष्मण जी को दे देते हैं। बोलते हैं राजन, संत को दी हुई चीज का विनाश नहीं होता, कभी विकास ही होता है, घटेगी नहीं बढ़ेगी ही। दे दो आप संत को, संत परमार्थ के लिए आए हैं और परमार्थ के लिए मांग रहे हैं। इनका जन्म यज्ञ से हुआ है और ये यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को ले जा रहे हैं, तो इनको तुरंत भेज दीजिए। भेज दिया। रास्ते में चले, ताड़का सुबाऊ इनको मारा है और गंगा किनारे आए, अहिल्या का उद्धार किया, गंगा किनारे आए और आते आते महाराज राजा जनक की नगरी में धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां पर आए हैं। और राजा जनक ने जब ये समाचार पाए कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं, उनको बड़ा आदर सत्कार के साथ में राजमहल में लाए, अतिथि गृह में उनको रोका है। और कल की कथा हमारी यही थी कि विश्राम कर रहे थे ऋषि संग रघुवंश मुनि, कर भोजन विश्राम। भोजन किया, विश्राम किया, रात्रि भर विश्राम हुआ। अब यहाँ से कथा आगे चल रही है। हो मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव्य सुत शीरति अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम राजा राम सिया राम जय जय राम। ओ लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राजा सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। प्रिय सज्जनों, भोर हुई, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए भगवान राम, लक्ष्मण जी, गुरु जी, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी, राम जी दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि इतना सुंदर नगर है भैया, भैया इतना सुंदर नगर है, नगर को देखना चाहिए। मेरे हृदय में ऐसे आ रहा है, नगर को देखें। प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाई, प्रगट न कहे मन ही मुस्काही। और प्रिय सज्जनों, भगवान राम जी मन में सकुचाते हैं कि हम तो गुरुजी के साथ में आए हैं, अब इनकी आज्ञा लेके चलना चाहिए। ये कहें तो चले, नहीं तो नहीं चले। नाथ लखन पुर देखहु चाहिए, नाथ लखन जरी देखन चाहिए। प्रभु बस प्रकट न कही, नाथ लखन पुर देखन जो राहुल आयत में पावा, नगर दिखाई तुरत ले आओ। नाथ लखन पुर प्रभु सकोचे पर प्रगट न कहीं, नाथ लखन पुर। देखिए राम जी की मर्यादा, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा देखिए, लक्ष्मण जी की मर्यादा देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं अपने भाई से
कि मेरी इच्छा है कि अपन नगर को देख करके आए। और राम जी ने अपने गुरुजी से, विश्वामित्र जी से कहा, ऐसे नहीं कहा मैं देखना चाहता हूं, नहीं, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु संकोच डर प्रकट न कहे, इनको डर है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा के ले आऊं। ये बात सुनते ही विश्वामित्र मुनि गदगद हो गए और कहने लगे, सुनी मुनीष के बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखे हो नीति। हे राम, आप कैसे नीति की और नहीं चल सकते? आप तो नीतिज्ञ हैं, धर्म प्रज्ञ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसी सुंदर नीति, गुरुजी की आज्ञा लेकर के काम करने की सुंदर नीति आप नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हे तात, हे राम जी, आप जाइए, दोनों भाई नगर देख करके आइए, और नगर में देख करके भी आइए, नगर को दिख करके भी आइए। बोले दिख करके कैसे? कि बहुत लोग आंखें तरस रही है, उनकी आंखियां कि कब राम जी का दर्शन करें। तो सब लोगों को आप दर्शन दे करके उनके नयनों को सफल कीजिए। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक बंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, पीत बसन परिकर कटि भाता, चारों चाप सरसो हाथा, तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोरी मनोहर जोरी, मुनि पद कमल। राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई गुरु की आज्ञा लेकर के वहां से विदा हुए हैं। और नगर में कैसे आए? सुंदर जोरी, हंसों की सी बाल मरार, हंसों की सी जोड़ी राम जी के और लक्ष्मण जी के हाथों में सुंदर धनुष है, और सुंदर बाण रखने वाला तृणकट बंधा हुआ है, तरकश धनुष है, बाण है। भगवान सुंदर मुकुट में शोभित होते हैं, कानों में एक सुंदर कुंडल, श्याम गोर शरीर। एक भैया श्याम है और दूसरा लखनलाल जी गोरे हैं और दूसरे सांवले हैं। और निकले हैं नगर के अंदर तो लोग देख रहे हैं उनको। आहा, कुछ बालक मिले। बालक बोले कहाँ जा रहे हो? बोले नगर देखने के लिए आए। तो बोले तुमको रास्ता मालूम है क्या? बोले नहीं। बोले हम रास्ता बताते हैं। भगवान को रास्ता बताने के लिए बालक सुंदर साथ में हुए हैं। और कुछ रास्ते में चले तो एक ये साफा वाले बाबा जैसा एक कोई बंदा मिला। उन्होंने नगर को दिखाया और फिर रनिवास था, राजा का राजमहल। उसमें बोले कि इसमें आप जा सकते हो, हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मर्यादा है जहां पर हम नहीं जा सकते। आप तो राजकुमार हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप जा सकते। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राजनारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। देखो रचना राज दुलारे, देखो रचना राज दुलारे, देखो रचना राज दुलारे, देखो रचना राज दुलारे।
यहाँ लगे अनेक फुहारे देखो रचना राज दुलारे यहाँ लगे अनेक फुहारे देखो रचना राज दुलारे आओ आओ इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे आओ आओ इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे देखो रचना राज दुलारे देखो रचना राज दुलारे आओ आओ इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे आओ नगर प्यारे देखो रचना राज दुलारे ये महल सुने ना चेरो जरा नजर इधर को फेरो ये महल सुने ना चेरो जरा नजर इधर को फेरो या मणियों से या मणियों से या मणियों से जल चोबारे देखो रचना राज दुलारे आओ नगर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे या मणियों से जड़ चोबारे देखो रचना राज दुलारे आओ आओ इधर को प्यारे देखो रचना राज दुलारे देखो रचना राज दुलारे देखो रचना राज दुलारे देखो रचना राज दुलारे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी महाराज आए लक्ष्मण जी के साथ में जनकपुर में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नगर की सुंदर शोभा देख रहे हैं। आओ आओ नगर में देखो रचना राज दुलारे। प्रिय सज्जनों, भगवान राम देखते देखते नगर में प्रवेश किए हैं और जैसे लोगों को मालूम चला और लिखते हैं युवती भवन झरो कन लागी युवती भवन झरो लागी युवती भवन झरो कन लागी फिर गई राम रूप अनुरागी फिर गई राम रूप अनुरागी कहीं परस पर बदन सबीली सकीनी कोटिका में छबीली सकीनी कोटिका में छबीली सकीनी कोटिका भगवान राम नगर में आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागे। जैसे कोई गरीब दरिद्र जन्म जन्मों का दरिद्र कोई धन को लूटने के लिए जैसे जा रहा हो, ऐसे नगर के नर नारी बच्चे बालक बूढ़े जवान भगवान राम जी के दर्शनों के लिए आए हैं और झरोकों से देख रही है। युवतियां झरोके बने हुए, उन झरोकों में से युवती भवन झरोकनी लागी, निरखी राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर वचन से प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों को भी लजा दिया है, ऐसी इनकी महिमा है। सुर नर असुर नागी मुनि माही
विष्णु चार भुज विधि मुख चारी। भगवान विष्णु के चार भुजा है, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और शिव जी के 5 मुख हैं। इन तीनों देवों में से भी ये कोई नहीं है। ये 2 भुजा वाले इतने सुंदर, और कोई ऐसा कोई देवता है ही नहीं जिनकी उपमा दी जाए, जिनका इनसे बराबरी की जाए उनकी, के भाई ये ऐसे हैं, ऐसे कहीं देखने को भी नहीं मिले। अपर देह कौन आही, ये छवि सखी पट तरिए पाई। भय किशोर सुषमा सदन श्याम कोर सुगधा, अंग अंग पर बारी है कोटि का का। इनकी किशोर अवस्था है और सुंदरता, और ये सांवले रंग के हैं। करोड़ों कामदेव इन पर नौछावर कर दे तो क्या इनकी महिमा। आहा कह सकी यश को तनुधारी, जो न मोह ये रूप। हे सखी, ऐसा कौन है जो इनको रूप को देख करके मोहित नहीं होता है। कौश प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना हो तो सुनहु सयान। इतने में सखियां बातें कर रही है, इतने में एक सखी बोली, है सखी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इधर आ। बोले क्या, कि तेरे को पूरा पता नहीं है, मेरे को ध्यान है। बोले क्या ध्यान है। बोले मैंने ऐसे सुना है, ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, बालवराली के कल ढोटा, मुनि कौशिक मठ के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे, श्याम गात कर कल विलोचन, जो मारी सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक बानी, कौसल्या। ए दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ जी के सुपुत्र हैं, और बाल मराल बाल हंसों की सी जोड़ी। और कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए, और जिन्होंने सुबाहु मारीच ताड़का ऐसे राक्षसों का वध किया है इन्होंने। और ये कौशल्या के पुत्र हैं जो बड़े दिख रहे हैं, इनका नाम राम है, और ये कौशल्या के पुत्र हैं। गौर किशोर बेसी कर पा, गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के ताछे, गौर किशोर बेस बर काछे। और ये जो गोरे गोरे दिख रहे हैं किशोर अवस्था वाले, ये जो छोटे हैं राम जी के जो पीछे पीछे चल रहे हैं, ये इनका नाम लक्ष्मण है, और ये इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्रकारी करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मकी, सुनी हरसी सब नारी। और वहां पर जितनी भी नारियां स्त्रियां खड़ी हैं, वो कहती हैं कि हे देवियों, ये ब्राह्मण अर्थात विश्वामित्र जी का काम करने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए आए, उनका यज्ञ पूरा करके और ये धनुष यज्ञ को देखने के लिए यहाँ मिथिला में आए हैं। देख राम छवि को एक कहाई, देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान
कर ही विवाह हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। और राम जी की छवि को देख करके एक सखी कहती है कि यही वर है जानकी जी के लिए, सीता जी के लिए यही वर है। राजा इनको देख लेगा तो देखते ही अपना पन छोड़ देगा, अपना हट छोड़ देगा और इनके साथ में जानकी जी का विवाह कर देगा। को कह जो भल चाहे विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। और कोई सखी कहती है कि विधाता सदा ही अच्छा ही फल देने वाले होते हैं, इसलिए ऐसा ही होगा। जो विधि बस अस बने संजोग, तो कृत कृत्य होई सब लोग। और प्रिय सज्जनों कि अगर ऐसा ही संजोग लिखा है, हे ब्रह्मा जी देवताओं ने ऐसा ही संजोग लिखा है, तो ये सब लोग अपने अपने विचार कह रहे हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बोली अपर कहूं सस्की का, यही विवाहित हम सब ही का। और एक सखी बोली, ये सखी अगर ऐसा हो जाता है, राम जी के साथ में विवाह हो जाता है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले क्यों? कि राम जी जब यहाँ आएंगे सीता जी को लेने के लिए, राजा जनक इनको बुलाएंगे, तो हम लोग भी सब लोग दर्शन करते रहेंगे इनके। ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब। और सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए। पर कोई एक सखी कहती है कि राजा अपना हट छोड़ेंगे नहीं, वो तो धनुष को उठवाएंगे ही, और ये राज किशोर छोटे छोटे ये कैसे धनुष उठा लेंगे? ये धनुष नहीं उठा देंगे। एक सखी बोली नहीं नहीं, इनकी ये दिखने में बड़े छोटे हैं, दिखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी महिमा अमित अपरंपार है, इनके अंदर बहुत बल है। ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो। धनुष फूटे प्यार होवे मंगलाचार्य हो, ऐसा ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो। धनुष फूटे प्यार होवे मंगलाचार्य हो, धनुष फूटे प्यार मंगलाचार्य हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो। सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही अब हो, ऐसा ही हो, राम जी और जानकी जी का विवाह हो, ऐसा ही हो, धनुष टूट जाए और मंगलाचरण हो, और राम जी का जानकी जी का विवाह हो। सब लोगों के मन में एक ही बात आती है। परवेश मुनि आयुष दीना, सबई संध्या बंदन कीना। और प्रिय सज्जनों, भगवान राम और लक्ष्मण जी नगर को देख करके आते हैं, नगर को देख करके आए और शाम संध्या का समय हो गया है। और प्रिय सज्जनों, संध्या क्या है? संध्या त्रिकाल संध्या बोलते हैं। राम जी गुरु जी के पास में आए, संध्या संध्या होती है 3 तरह की। त्रिकाल संध्या, बड़े ध्यान से सुनो ना, कि प्रातः काल में जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने से 15 मिनट पहले
और 15 मिनट बाद का जो समय है वो संध्या काल कहलाता है। दिन में अर्थात मध्याह्न में 12:15 बजे से 11:45 बजे से 12:15 बजे तक जो आधी घंटे का जो 30 मिनट का जो समय वो संध्या है। और शाम को समय दिन जब अस्त हो रहा हो और रात्रि आ रही हो तो दिन अस्त होने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का जो समय है वो संध्या का समय है। संध्या अर्थात मिलान, मेल। उस समय में क्या करना चाहिए? उस समय भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बोले क्यों करना चाहिए? उसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव वेदांत केसरी स्वामी श्री रतनपुरी जी महाराज पद रत्नावली ग्रंथ में लिखते हैं, संध्या कर्म सुजान, संध्या कर्म सुजान, सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान, सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान। संध्या से जो लाभ होते हैं, संध्या से जो लाभ होते हैं, तिनका करूं बखान, सदा तुम किया करो ओ जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान, सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान। प्रातः साय पवित्र होकर, प्रातः साय पवित्र होकर, धरो हरि का ध्यान, धरो गुरु जी का ध्यान। प्रातः साय पवित्र होकर, धरो हरि का ध्यान, धरो हरि का ध्यान। ईश्वर जीव मिलन ही संध्या, ईश्वर जीव मिलन ही संध्या, ऐसे वेद विधान सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान, सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान। क्या करना चाहिए? प्रातः, सुबह और शाम, प्रातः साय पवित्र होकर धरो हरि का ध्यान, ईश्वर जीव मिलन ही संध्या, ऐसे वेद विधान। अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और शाम सुबह पक्षी भी भगवान का नाम लेते हैं। जब पशु पक्षी सुबह और शाम मनुज जन्म धर संध्या नहीं करता, धृक तो है नीच गुलाम।
इतनी फटकार लगाई संतों ने। देखिए सुबह सुबह पक्षी चींची चींची करते कि नहीं करते, शाम के समय भी, और इंसान हाय घोड़ो दिन थोड़ो रात और दिन, कोई समय का मालूम नहीं। देखिए पक्षी जिनको दाना डाला सुबह सुबह चुग लिए फिर नहीं, अगर संध्या हो गई और फिर चाहे एक बोरी जवार की डाल दो, एक भी दाना चुगने के लिए नहीं आएगा पक्षी। और आदमी रात दिन ओवर टाइम आंखें बढ़ रही है पर फिर भी, इसलिए लिखा प्रातः साय पवित्र होकर धरो हरि का ध्यान, ईश्वर जीव मिलन ही संध्या, परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। सातु संध्या उसको बोलते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन, भक्त भगवान का मिलन, रात्रि और दिवस का मिलन, गाय और बछड़े का मिलन, पक्षी और घोंसले का मिलन, पथिक और स्थान का मिलन, ऐसे 7 प्रकार की संध्या है। इसमें भजन करना चाहिए, माला लेकर के गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, अगर नहीं है तो लेना किसी महापुरुष से। ये मनुष्य तन का, इसलिए भगवान राम जी संध्या कर रहे हैं तो लिखते हैं इस संध्या से होगा क्या, क्या होगा संध्या करने से? आयु बढ़े और स्वास्थ्य सुधरे, तन होवे बलवान। आयु बढ़े और स्वास्थ्य सुधरे, तन होवे बलवान। ईश्वर का दर्शन हो जावे, ईश्वर का आनंद में गलतान सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान। संध्या से जो लाभ होते हैं इनका करूं बखान, संध्या से जो लाभ होते हैं जिनका करूं बखान, सदा किया करो जी प्यारे, संध्या करूं सुजान। बोले क्या होगा? आयु बढ़े, उम्र बढ़ती है संध्या करने वाले की, आयु बढ़े, स्वास्थ्य सुधरे। अगर कोई बीमार है तो मंत्र जपने लग जाओ। और बीमार आदमी को या किसी को भी संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो डबल बीमार हो जाएगा। जब दिनस्थ होता हो और प्रातः काल में भी। अत्याधिक कोई बीमार है वो बात अलग है, जिसे उठा ही नहीं जा रहा है, लेकिन बीमार को ठीक करना है तो उसको भगवान के समय जगा दीजिए। इसलिए आयु बढ़े, स्वास्थ्य सुधरे, तन होवे बलवान, ईश्वर के दर्शन हो जावे, आनंद में गलतान सदा तुम किया करो प्यारे, संध्या कर्म सुजान। बोले और क्या होगा? और कौन कौन करते? आप हमको ही बोल रहे हो या संध्या ये माला और कोई भी करते तो प्रमाण दिया। बोले कौन? बड़े बड़े सिद्ध साधक योगी किए संध्या विज्ञान, बड़े बड़े सिद्ध साधक योगी किए संध्या विज्ञान। राम कृष्ण शिव जी भी करते, राम कृष्ण शिव जी भी करते, ग्रंथों में परमान सदा तुम किया करो जी प्यारे, संध्या कर्म सुजान। संध्या से जो लाभ होते हैं इनका करूं बखान में, संध्या से जो लाभ होते हैं इनका करूं बखान सदा संध्या कर्म सुजान। बड़े बड़े सिद्ध साधक योगी किए संध्या विज्ञान।
राम कृष्ण शिव जी भी करते ऐसा ग्रंथों में प्रमाण। ये सब लोग भी भजन किए तो हमको भी करना चाहिए। तो फिर लिखा स्वराज्य साम्राज्य पावे हो सम्राट महान। स्वराज्य साम्राज्य पावे हो सम्राट महान। रत्नपुरी संध्या वंदन से, रत्नपुरी संध्या वंदन से भव बंधन की हान सदा किया करो जी प्यारे। संध्या करन सुजान किया करो जी प्यारे। संध्या करन सुजान सदा किया करो जी प्यारे। संध्या करन सुजान। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। स्वराज्य साम्राज्य पावे हो सम्राट महान। रतनपुरी संध्या वंदन से भव बंधन की हान। जन्म मृत्यु का ये जो बंधन है ये भी मिट जाएगा। इसलिए आज राम जी गुरु जी के साथ में संध्या वंदन किए हैं, भोजन किए हैं। कुछ कथाएं इतिहास गुरु जी ने सुनाए और गुरु जी ने विश्राम किया। तो राम जी का क्या कर्तव्य है? राम जी क्या कर रहे हैं? गुरु जी विश्राम कर लिए तो गुरु जी क्या कर रहे हैं? जिनके चरण सरोवर लागी करत विविध जप जोग विरागी। गुरु जी जैसे ही सयन को गए हैं, राम जी साथ में हैं और दोनों भाई गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। दोनों भाई गुरु जी के चरण दबा रहे हैं और जिनके चरण सरोवर लागी वो भगवान विविध प्रकार के तप योग कर रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। जब काफी रात्रि बीत गई तब गुरुजी ने कहा तुम जाओ सो, आज्ञा दी सोने की। जब राम जी और लक्ष्मण जी सोने के लिए आए हैं और जब राम जी सो रहे हैं तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए सब यस प्रेम परमेश छुपाए। और प्रिय सज्जनों लक्ष्मण जी पैर दबा रहे, बड़े भाई के भाई हो तो ऐसे सम्मान से। पुनि पुनि प्रभु कै सोवहु ताता पोढ़े धरी और पद जल जाता। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा है भैया आप भी शयन कर लो, आप भी सो जाओ। तो राम जी की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी कहाँ सोए? दूसरे बिस्तर पर नहीं, जहां राम जी के चरण थे वहीं पर लेट जाते हैं। ऐसी मर्यादा। उठे लखन विगत सुनी अरुण शिका धुनि कानी। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। और लक्ष्मण जी सबके बाद में सोए, लेकिन लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे हैं, राम जी उठे हैं और फिर गुरु जी उठे हैं। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सकल सोच करि जाए नहाए नित्य निवाही मुनि सिर नाए। और स्नान ध्यान सोच क्रिया करके शुद्धि क्रिया करके गुरु के पास आए हैं। और गुरु जी ने क्या कहा कि कुछ पुष्प ले आओ माला के पूजा के संध्या वंदन के लिए। प्रातः काल की संध्या सेवा के लिए पुष्प लेने के लिए दोनों भाई गुरु की आज्ञा पाकर चले। बागे पर देख भूप
राम जय राम जय जय राम गूंजत गूंजत भगवान राम जी पुष्प वाटिका में आए हैं। पुष्प वाटिका राजा जनक जी की सीता जी के लिए विशेष बनी हुई पुष्प वाटिका में आए। क्या देखा? चारों ओर भंवरे मंडरा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, आनंद चातक पपैये सब एकदम बढ़िया, अच्छा सुंदर बगीचा, सुंदर पुष्प वाटिका। चौदिसी चितई पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मनी। अब देखिए मर्यादा, राम जी बाग सुंदर है, बाग को देखा है, बाग के अंदर मोर पपीये सुंदर कुंजित, लेकिन ऐसे नहीं बिना पूछे ही अंदर चले जाए, बिना पूछे हम तो राजकुमार चले जाएंगे, नहीं, बिना पूछे नहीं जा रहे, पूछा है। किसको पूछ रहे हैं? बाग की रखवाली करने वाले कौन होते हैं? जोरदार बोलो। माली। मालियों से पूछा कि हम पूजा के लिए पुष्प ले ले। गुरुजी ने पुष्प मंगाए, मालियों से आज्ञा लेकर के, ऐसे नहीं डंडे कूद करके जाके, फिर वो चोरी वाला काम हो जाता है। अच्छे भाव से, भगवान मर्यादा से बंधे हुए, एक एक काम मर्यादा से, और हमको भी यही सिखा के गए, हमको ये आदेश, ये दिशा निर्देश दे के गए कि जीवन में मर्यादा सहित जीना है। ऐसे हो तेहि अवसर सीता और उसी समय